नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है भजन आस्था 108। आज मैं आपके लिए कोई मनगढ़ंत नहीं बल्कि एक वास्तविक पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। नंदी कैसे बने भगवान शंकर की सवारी। आइए बिना देरी किए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। ऋषि शिलाद नाम के एक महान तपस्वी ब्रह्मचारी थे। उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया था और केवल भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। वे चाहते थे कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो नश्वर ना हो, अर्थात जो अमर हो। ऋषि शिलाद ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और एक दिव्य तेज से प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे शिलाद, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी जो शिव भक्त, बलवान और अमर होगा। कुछ समय बाद एक दिन जब शिलाद खेत जोत रहे थे, उन्हें धरती के अंदर एक दिव्य बालक मिला। वह बालक तेजस्वी था और उसके मुख पर दिव्यता झलक रही थी। शिलाद ने उस बालक को नंदी नाम दिया और उसे पुत्रवत पालन पोषण किया। नंदी बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और शिव भक्त था। वह वेद शास्त्रों का अध्ययन करता और प्रतिदिन भगवान शिव का ध्यान करता। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन दो देवता मित्री और वरुण ऋषि शिलाद से मिलने गए। देवताओं ने बालक नंदी को देखकर कहा, यह बालक तो नश्वर है, इसे मृत्यु अवश्य आएगी। यह सुनकर नंदी को बहुत दुख हुआ और शिलाद ऋषि भी चिंतित हो उठे। शिलाद ने नंदी को समझाया कि केवल भगवान शिव ही हैं जो उसकी रक्षा कर सकते हैं। नंदी ने तुरंत जंगल में जाकर तपस्या शुरू कर दी और वर्षों तक भगवान शिव का ध्यान करता रहा। नंदी की तपस्या इतनी कठोर और सच्ची थी कि भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वे स्वयं प्रकट हुए और बोले, वत्स नंदी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरे गणों के अधिपति हो और मेरी सवारी बनोगे। शिव ने नंदी को वरदान दिया कि वह अमर होगा और सभी देवता, ऋषि तथा जीव जंतु उसकी पूजा करेंगे। भगवान शिव ने नंदी को बैल का रूप दिया और वह स्वयं नंदी पर आरूढ़ हो गए। शिव के आदेश से नंदी को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। वह केवल एक सवारी ही नहीं बने बल्कि शिव के प्रमुख सेवक और भक्त भी बन गए। वे कैलाश पर्वत पर शिव के सबसे निकटतम गण बने। जो भी शिव तक पहुंचना चाहता उसे पहले नंदी की अनुमति लेनी होती थी। नंदी की भक्ति इतनी प्रसिद्ध हो गई कि लोगों ने उन्हें भी शिव की तरह पूजा जाना शुरू कर दिया। शिव मंदिरों में गर्भगृह के सामने नंदी की मूर्ति रखी जाने लगी। यह मान्यता है कि जो भक्त नंदी के कान में अपनी प्रार्थना कहते हैं वह सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है। एक बार की बात है, एक असुर ने शिव के मंदिर में जाकर उत्पात मचाया। नंदी ने उस असुर को अकेले ही पराजित कर दिया और शिव की रक्षा की। तब से शिव ने कहा, नंदी केवल मेरी सवारी नहीं, मेरे अंग हैं। नंदी को शास्त्रों में धर्म, भक्ति और सेवा का प्रतीक माना गया है। वे न केवल शिव के सेवक हैं बल्कि हर शिव भक्त के लिए मार्गदर्शक हैं। उनकी सादगी, निष्ठा और निडरता उन्हें अद्वितीय बनाती है। आज भी भारत के हर शिव मंदिर में भक्त पहले नंदी की पूजा करते हैं। वे उन्हें देखकर प्रणाम करते हैं और उनके कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। यही विश्वास है कि नंदी भगवान के सबसे प्रिय और सबसे निकटस्थ हैं। नंदी की कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं बल्कि भक्ति, निष्ठा और सेवा की एक अद्वितीय मिसाल है। उन्होंने दिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए तपस्या, विश्वास और प्रेम आवश्यक है और जब भक्ति सच्ची हो तो स्वयं भगवान भक्त के पास आ ही जाते हैं। आशा करती हूँ आज की कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आज की कथा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें जिससे हमारे आने वाली कहानियों के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जल्दी ही मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।